नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए रुक करेंगे खबरात तहसीलदारी का और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। चौमू के आलीसर गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों को बनाया निशाना। 2 इलेक्ट्रिकल की दुकान से मोटर और तार चोरी किए गए। वहीं एक चाय की दुकान से गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी है। अलवर के कठुमर में चोरों का बाज गांव में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं कठुमर जाट धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जयपुर के विधायका में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने चांदी के आभूषण व एलसीडी कैमरे सहित लाखों रुपए का सामान चुरा लिया और फरार हो गए। सूचना पर एसआई और एएसआई भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अलवर के कठुमर खेड़ली रोड पर अनिल लाइट हाउस के नौकर से 3 बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर दिन दहाड़े 1,15,000 रुपए, 2 मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना पर कठुमर खेड़ली के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर के विधायका विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय में स्नेह मिलन समारोह और पोष बड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एएन राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कालबाड़, मुरलीपुरा, करधनी, वैशाली नगर, बगरू सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। इस मौके पर मंदिर परिसर में भोग लगाकर पूजा अर्चना करके सभी ने प्रसादी ग्रहण की। जयपुर के गोदेर में द्वितीय शाम बाबा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडाल को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों के साथ सजाया गया। भजन गायकों और शाम प्रेमियों का माला के साथ दोपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा के साथ बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ में दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर लोगों में भारी रोष है। पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ बस स्टैंड पर धरना दिया है और हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस वृत्ताधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश के प्रयास किए, साथ ही हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। दौसा के सकराय के सराय गांव में शराब ठेका बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने दौसा लालसर मार्ग पर जाम लगाने की भी कोशिश की। मामले की सूचना पाते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को जाना, जिसे लेकर थानाधिकारी ने शराब ठेके की बंद कराने की मांग की है और आबकारी विभाग को भी सूचित कर दिया है। दौसा के सकराय में डाबर ढाणी पर निजी स्लीपर बस ने चोले को टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। हादसे में 4 गंभीर घायलों को सिकंदरा अस्पताल में भर्ती कर पाया गया। वहीं दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जयपुर रामगढ़ के विधायक महेंद्रपाल सिंह मीणा का उनके निवास स्थान पर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान फार्मासिस्ट संगठन प्रभारी ओम प्रकाश बयाड़वाल के नेतृत्व में अधिवक्ता हरीश मीणा, गिरिराज मीणा, बाबूलाल मौजूद थे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में सीजन का पहला घना कोहरा छाया। घने कोहरे के कारण NH 21 पर वाहन रेंग रेंग कर जलाकर निकल रहे हैं। वहीं मेहंदीपुर बालाजी में दुकानदार कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। जयपुर के सांभर में पूर्व विधायक और भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव निर्मल कुमावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। विधायक ने कार्यकर्ताओं से फुलेरा विधानसभा में हार की समीक्षा करते हुए विचार विमर्श किया। वहीं कुमावत ने विधानसभा में मिले समर्थन और सहयोग के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। जयपुर के जमवा रामगढ़ के राहौरी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिलाओं ने सरपंच के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली। अयोध्या से प्राप्त पूजित कलश को लेकर ग्रामीण लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। जयपुर के सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशावाला में शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन बालकों से रूबरू हुए हैं। बालकों से रूबरू होकर कर्तव्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व से कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए जयपुर में प्रभात फेरी निकालकर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का न्योता दिया जा रहा है।
राम भक्त पीले चावल लेकर घर घर जा रहे हैं। शहर के प्रताप नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। रघुनाथपुरी प्रथम, पिंजरापोल गौशाला, धाकड़ कॉलोनी में प्रभात फेरी निकाली गई और राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया। लोगों से 22 जनवरी को घर में 5 दीपक जलाकर खुशियां मनाने की अपील की गई। जयपुर के सांगानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम के चेयरमैन और वार्ड पार्षद अरुण शर्मा ने बताया कि विकसित भारत की संकल्पना को लेकर विकसित वार्ड के लिए 150 दिनों की योजना बनाकर वार्ड के विकास का संकल्प लिया गया। जयपुर की चौमू पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर ने मील को नामित भी कर दिया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के संत शिरोमणि के समाधि के 1 साल पूर्ण होने पर सारनाथ मंदिर से हवन यज्ञ महारुद्र यज्ञ किया गया, जहां मधुसूदन भिंडा और विनोद देवड़ा ने पूजा अर्चना की और भगवान नाथ को त्रिशूल, चरण पादुका, कमंडल, रुद्राक्षमाला अर्पण कर विशेष पूजा अर्चना कर स्पातित भी किया। और चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई स्टॉल लगाई गई। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अंजुम ताहिर सम्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही स्टॉलों पर जाकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। फलौदी में भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण और लाभान्वित भी किया जा रहा है। जैसलमेर के फलसून के फरसानी भीलों की ढाणी में चोरों ने घर को बनाया निशाना। चोरों ने घर में रखी संदूक से चांदी के आभूषण और रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। साथ ही अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी। जैसलमेर के फलसून कजौई गांव में करनी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित हुए यंग स्प्रिंग 2023 के तहत विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। सचिव नाथुदान चारण की अध्यक्षता में कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। फलौदी में मालखाना निस्तारण अभियान के दौरान न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2020 के 11 प्रकरणों में मालखाना में जब्त अवधि पर शराब को नष्ट किया है अवधि पर, जिसमें 51 कार्टून में कुल 2450 पौवे, 3 कार्टून बियर, 60 लीटर स्पिरिट, अवैध शराब, 600 ढक्कन, पैकिंग मशीन, 500 लीटर प्लास्टिक टंकी को जेसीबी की सहायता से नष्ट किया गया। जैसलमेर के फलसून में नई भिखोड़ाई में सऊओं की ढाणी में पानी के लिए बनी GLR और पशु खेली पिछले 3 वर्ष से जर्जर हालत में है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उप सरपंच सुखाराम सऊ ने कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवा दिया, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों को 3 सालों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के फलसून भड़ियाना में आगामी 26 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय जयंती महोत्सव की तैयारी को लेकर गोस्वामी समाज की ओर से शिव मंदिर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए समाज बंधुओं के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही उपस्थित गोस्वामी समाज के लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। तनसिंह जन्म शताब्दी समारोह को लेकर निकाली जा रही संदेश यात्रा जालौर पहुंची है, जिस पर यात्रा का जालौर शहर में भव्य स्वागत किया गया है। वहीं यात्रा के माध्यम से जन्म शताब्दी समारोह को लेकर दिल्ली में होने वाले विशाल कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण भी दिया गया है। पाली के सुमेरपुर में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आमंत्रण के लिए अक्षत कलश तखतगढ़ पहुंचने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। और चलिए देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों को। श्रीगंगानगर में नग्गी विजय दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ रामलीला मैदान से शुरू हुई।
इस दौरान 5, 10 और 21 किलोमीटर की नगी मैराथन के आयोजन में युवा शहरवासियों ने उत्साह से भाग लिया। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। टॉक में किसान दिवस के मौके पर कृषि मंडी में राष्ट्रीय किसान महापंचायत की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने शिरकत की। किसानों ने 10 सूत्रीय मांगे भी रखी। वहीं एसडीएम ने कृषि मंडी पहुंचकर किसानों की सभी समस्याओं को सुना और मांगों को लेकर कमेटी बनाकर निर्णय करवाने का आश्वासन दिया। टोंक में अलसुबह से ठंड का जोरदार असर देखने को मिला। सुबह से ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाके कोहरे के आगोश में लिपटे हुए दिखाई दिए। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया। कोहरे की वजह से आमजन को भी आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर के विसांगत में हनुमंतपुरा खेड़ा में हाईवे सर पर दौड़ती कार आग का गोला बन गई। कार में अचानक आग लगने से चालक ने दूर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद आवागमन को सुचारू किया गया। नागौर के रियाबड़ी में मेड़ता सिटी विधायक लक्ष्मण राम इकबाल के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है, जहां विधायक ने अम्बेडकर शिक्षक संघ की संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। नागौर के मेड़ता क्षेत्र में सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई, जिसमें लुटेरों ने अनजान नंबर से कॉल कर पीड़ित को बुलाया, फिर जंगल में लेकर मुंह पर टेप बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लुटेरे पीड़ित के मोबाइल, पर्स, ड्रोन और कैमरा, बाइक की चाबी लूट कर फरार हो गए। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के ढग बड़ौद मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। मृतक और घायल को 108 की सहायता से ढग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। वहीं घायल का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। बारां के छिपा बड़ौद के सारथल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 50 विद्यार्थियों का दल 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुआ है। यात्रा की बस को एसएमसी अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही विद्यार्थियों को मंगल यात्रा की शुभकामनाएं। झालावाड़ के सलौतिया गांव में अंतिम संस्कार करने पहुंचे युवक पर मौजूद पुजारी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसको झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक का इलाज जारी है। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुजारी राजू बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। बारां के छिपा बड़ौद के ढोलम गांव में राम जन्मभूमि अयोध्या से आया मृत अक्षत के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में विशाल जनसमूह के साथ माता बहनों ने उत्साह से भाग लिया। इस दौरान गांव में अक्षत कलश और श्रीमद् भागवत का ग्राम वासियों ने भगवा ध्वज लहराकर, रंगोली बनाकर, दीपक जलाकर भव्य स्वागत किया। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना इलाके के मल मोहल्ला बस्ती में 3 वर्षीय बच्चा साइकिल चलाते वक्त एक निचली मुठभेड़ की कुएं में जा गिरा। घटना के बाद कुएं में गिरे बच्चे के भाई ने दौड़कर परिवारजनों को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और कोतवाली थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सिविल डिफेंस के गोताखोरों को बुलाया और लगातार बच्चे की तलाश कुएं में करवाई जा रही है। चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। उदयपुर की टिडी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल लूट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी। राजसमंद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे पावर लिफ्टरों का नाथद्वारा के नगरवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हैदराबाद में आयोजित हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैलेंज प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर सूर्य प्रकाश छापरवाल, क्रिस छापरवाल और सुरेश चरनाल ने कांस्य पदक जीता, जिसे लेकर राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर परिसर में नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजसमंद के कांकरौली में टेम्पो को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घटना में टेम्पो चालक गंभीर घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं टेम्पो में सवार 2 अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के अंबाबाता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 माह से फरार मोबाइल लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी लूट की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। और चलिए देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों।
बांसवाड़ा के घाटौल विलवापाड़ा में NH56 पर पुलिस वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए घाटौल CHC में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा के घाटौल के गांव रामली की महिला चंदा देवी ने जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई। बांसवाड़ा के घाटौल में 10 माह से पियर में आकर रह रही विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता का शव बबूल के पेड़ से फंदे पर लटका मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर ससुराल पक्ष को सूचना देकर शव को फंदे से उतारकर बांसवाड़ा के मोर्चे में रखवाया। प्रतापगढ़ के PG कॉलेज ऑडिटोरियम में कांठल संध्या का आयोजन किया गया। SP अमित कुमार की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतापगढ़ को पर्यटन के नक्शे पर उभारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टाग्राम पेज और एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। प्रतापगढ़ के धोली घाटे से सीमेंट से भरा ट्रेलर 2 टुकड़ों में बंट गया। गनीमत रही इस दौरान ट्रेलर के आगे पीछे कोई वाहन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ट्रेलर चालक परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान ट्रेलर में भरे सीमेंट के कट्टे सड़क पर बिखर गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने सीमेंट के कट्टों को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया। डूंगरपुर के आनंदम धाम पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर संत रितेश्वर महाराज के प्राकट्योत्सव के मौके पर आगामी 4 जनवरी से 7 जनवरी तक सदगुरु प्राकट्योत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर आनंदम धाम समिति ने अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों को महोत्सव में भाग लेने का आह्वान किया। डूंगरपुर में निर्माणाधीन मकान में अज्ञात बदमाश 1.25 लाख रुपए की केबल चुरा कर ले गए। घटना पर कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया, जिसे लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और चलिए अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर छावरीपुरा गांव के पास निजी बस पलट गई। घटना में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने हाईवे की एम्बुलेंस से घायलों को बाड़ी अस्पताल भर्ती करवाया, जहां से कुछ लोगों को धौलपुर निजी अस्पताल में भी भेजा गया। भरतपुर के बयाना में मौसम के बदलाव के चलते सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। हाईवे से गुजरने वाले वाहन भी लाइट जलाकर आवागमन कर रहे हैं।